कहते हैं ना कि बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए पर वो अपनी गुलाटी मारना जो है कभी नहीं भूलता। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। आपका एक पिक देखने के बाद यकीन करें ये चीज़ पे और ज़्यादा यकीन मेरा मजबूत हो गया कि बेशक जब अल्लाह अपने बंदे पर अपने गज़ब और गुस्से की लाठी तोड़ता है तो बंदे को आवाज़ ही नहीं आती। ये कैसी औरत है जो हर वक्त दूसरों के पर्दों पर सवाल आती है उठाती है, पर इस नालायक को दीन के मामले में जब कुछ पता ही नहीं तो क्यों ये इतनी बड़बक और इतना बोलने वाला अपने आप को समझती है कि इस औरत के बोलने के आगे जज वकील सब फेल हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसा कि आप सब ने इस मटक्को का जो है वो वीडियो देखा होगा, और वीडियो देखने के बाद जो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा हरकत बुरी लगी है तो वो ये चीज़ बुरी लगी है। ये कहती है कि मैं साथ के वो लोग भी हैं जो सात पर्दों में बैठकर गीबत करती हैं। तो क्या ये अपने आप को उन सात पर्दे वाली औरतों से कंपेयर करती है, जबकि इस औरत को ये ही नहीं पता कि पर्दा किस चीज़ को कहते हैं और पर्दे के इस्लाम के अंदर क्या मायने हैं। और रब अपने बंदों से और अपनी बंदियों से अगर पर्दे को अल्लाह ने सबसे मजबूत कहा है तो फिर किस लिए कहा है। मेरे रब ने अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर एक चॉकलेट की ही मिसाल ले लें कि अगर वो चॉकलेट विदाउट रेपर है तो क्या आप उसे ख़रीदेंगे। विदाउट रेपर वाली चॉकलेट पर अगर मक्खियाँ बैठ रही हैं, और जाहिर है जब एक मीठी चीज़ खुले आम दुकान पर रखी है तो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठना लाजमी है, या फिर आप वो चॉकलेट ख़रीदेंगे जिसके ऊपर एक रैपर है और उस पर कोई भी गंदगी नहीं है। अब ये फैसला आप ही करें। ये जो आए दिन आती है और बिना नाम लिए ये मेरे नकाब पर और मेरे साथ पर्दों पर जो ये औरत गुफ्तगू करती है, तो इस औरत को तो ये भी नहीं पता ये चोर यहाँ तक कि पैसे भी चुराए, दूसरों के आदमी भी चुराए और दूसरों के सरनेम भी चुराए, दूसरों की प्रॉपर्टी भी चुराई, तो अब ये मुझ जैसी छोटे यूट्यूबर के उर्दू के अल्फाज भी चोरी करने लगी, गुफ्तगू। तो मैं इस औरत से ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये लफ्ज़ गुफ्तगू इस्तेमाल करती है तो ये अरबी का वर्ड है या फिर ये उर्दू का वर्ड है या फिर ये उर्दू फारसी दोनों का वर्ड है। और गुफ्तगू का मेन पॉइंट और मैन ट्रांसलेट किया है ये मुझे बताएगी ज़रूर क्यों। और मेरी वीडियो में ऐसी कौन सी गंदगी होती है जो कि इनके चमची और चमचियों को मेरी वीडियोस बुरी लगती हैं। नूर के नाम के पर्चे छापे जाते हैं, कमेंट्स करे जाती हैं कि वो नूर रिएक्शन ब्लॉग वाली जो है तो वो ऐसी है। अब एक पिक मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, इस पिक को ज़रा गौर से देखो आप। ये कोई फिल्टर नहीं है, ये किसी भी तरह की कोई भी इस पिक के साथ छेड़छाड़नी नहीं की गई। पर कहते हैं ना कि जब रब की लाठी टूटती है तो जब बंदे को सांस भी नहीं आता, क्यों? क्योंकि मेरा रब फरमाता है और मेरा रब फरमाएगा। बार बार मेरा रब कहता है कि बंदे बता दुनिया में किसकी हुकूमत है, और मेरा रब्बे जलजलाल इस चीज़ को रोज़े महशर में बैठकर पूछेगा भी अपनी इंसाफ की कुर्सी पर कि बता बंदे दुनिया में किसकी हुकूमत थी। तब हर एक इंसान के मुंह पर एक ही लब्बैक होगी कि मौला दुनिया में तेरी ही हुक्मरान और तू ही इस दुनिया और आखिरत का बादशाह है मौला। तो फिर जो चीज़ मेरा रब पूछ रहा है आज मैं इस औरत से, तो फिर ये औरत समझ क्यों नहीं रही? क्या ये औरत मौत की अजाब को भूल गई, मौत की सख्ती को भूल गई, कब्र के अजाब को भूल गई, या फिर मुमकिन नकीरों के सवालात को भूल गई? जबकि कुरान में मेरा रब साफ साफ फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि एक दिन मौत को भी मौत का जायका चखना है। तो फिर ये नादान कौन सी दुनिया में अपनी जी रही है, कौन सी दुनिया को ये तरजीह दे रही है? क्या इसको मौत का जायका चखना नहीं है? हज़ारों आदम इस दुनिया में आए, हज़ारों इब्ने हव्वा की बेटियां इस दुनिया से रुखसत हो गई, हज़ारों करोड़ों की तादाद में जब से दुनिया बनी है तब से इस जहान से उस जहान में जाने का सफ़र जारी है, और उस जहान से इस जहान में सफ़र आने का जारी है। फिर उसके बाद भी मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है कि ए नादानो, अगर तुम इस बात को समझ रहे हो और सोच रहे हो कि मौत की सख्ती सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही मैंने लाजमी वाजिब फरमाई है, तो मैंने ये मौत की सख्ती जो मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज़ करेगी, मैंने उसके ऊपर भी मौत की सख्ती लाजिम फरमाई है।
फिर ये कौन सी दुनिया में जी रही है? उम्रा के नाम पर जो ये जिस तरह की दावतें उड़ाती फिर रही है, इस नालायक को शर्म आनी चाहिए। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। आज मैं पूरे उसके साथ कह रही हूँ जिसे बुरा लगता है मेरी वीडियो को हरगिज वॉच ना करे, पर थू है तुम्हारी जिंदगी पर, थू है तुम्हारी सोच पर, थू है तुम्हारी औलाद पर कि जिस औलाद को ये नहीं पता कि अपनी जवान माँ जवान ही समझ लो। क्यों? क्योंकि आप तो कभी बुढ़ी होंगी ही नहीं। अगर यहाँ पर बुढ़ी कहूँगी तो आपकी इज्जत नफ्स पर बहुत गहरी चोट पहुँचेगी। फिर आप कहोगी कि भाई हम तो बुढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि आंटी ये पब्लिक है, सब जानती है। अब इस पिक को देख लो जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें देखिए, इस बीमारी को एक स्किन की बीमारी कहा जाता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह कि मेरा रब हर मोमिन को इस बीमारी से महफूज फरमाए। पर आप लोग जानते हैं कि जिसको ये बीमारी होती है लोग खुद ब खुद उस इंसान से पर्दा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ से ओट फरमाई है। तो रब अपनी जो हुकूमत, जो गुनाह इसके किए गए जितने भी अमाल जो अर्शे वारी पर बैठकर पूछता, वो मेरा रब आज इस दुनिया में, इसकी ही रंगीन दुनिया में इससे सवाल कर रहा है कि देख अभी मैंने कम अजाब भेजा है, पर ऐसा ना हो कि मैं तेरी तरफ इससे भी बड़ा और गहरा अजाब मुसल्लत करूं। पर इस औरत को तो कुछ पता ही नहीं। भूल गई ये औरत के उम्रा के नाम पर शीशा बार में जाती है, वहाँ पर कॉकटेल आइसक्रीम खाती है, फिर उसके बाद अपने ब्लॉग में बैठकर कहती है कि मैं नशा करती नहीं, मेरे रब ने मुझे सोशल मीडिया जो है वो दिल बहलाने के लिए दिया है। सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर मैं अपना दिल बहलाती हूँ। तो इस नादान को ये नहीं पता कि एक ईमान वाले का दिल नमाज में बहलता है, कुरान में बहलता है, तस्बीहात में बहलता है, जिक्र खुदाबंदी में बहलता है। इसकी तरह अगर हर इंसान हज और उम्रह के बाद ऐसी दावतों को तरजीह देने लगे तो फिर हमारे इस्लाम का वजूद क्या है? क्या पहचान है एक मुसलमान की? क्या आप सब मेरी इस बात का जवाब दे सकते हैं? आज तक भी किसी हाजी की किसी उम्रह से आने के बाद वाले किसी भी दीनदार इंसान की क्या ऐसी दावत हुई है जैसे कि उम्रह के नाम पर ये उन चिंदी चोर औरतों के साथ जाकर ये पार्टियां कर रही है, ये रंगीलियां मना रही है, लास्ट में ये कॉकटेल आइसक्रीम खा रही है? मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता था। वाह खुदा, मैंने यही जाना था कि ये औरत जो है एक आइसक्रीम टेस्ट कर रही है और इसे उसका टेस्ट जो है वो पसंद नहीं आया, यानी क्या कहती हूँ उसको फ्लेवर पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये वापस उसे गिलास में रख रही है। ए नादान, हज और उम्रा, मैं कहती हूँ कि मेरे रब ने अगर उम्रा की सआदत तुम्हारे नसीब में लिखी है तो तुम इस बात के ऊपर गुरूर और तकव्वुर करती हो, लोगों को तनकीद करती हो। और जब ये कॉकटेल बैठकर खाती हो, ये इतनी पब्लिक इस चीज़ को देख रही है, एक नूर को पता नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी ABCD क्या होती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी आवाम, पूरी पब्लिक को इस बात के बारे में पब्लिक ला इल्म हो। और कौन से बिजनेस की, कौन से काम की बात कर रही थी? अगर इस औरत का बिजनेस बताने लायक हो, दिखाने लायक हो, सुनाने लायक हो या आपके साथ शेयर करने लायक हो, तब ये औरत उस बिजनेस को अपने आपके सामने भी लेकर आएगी। जब इस औरत का 2 पैसे का बिजनेस है, और आप सबको पता है इस औरत का क्या बिजनेस है, कभी ब्याज के नाम पर ये पैसा देती थी, आज फाइनेंस में ये पैसा लगाती है। तो दोनों, वो ब्याज जो था वो अनपढ़ जाहिलों के लिए अल्फाज है, और जो फाइनेंस वाला वो है वो पढ़े लिखों के लिए है, पर लफ्ज़ तो एक ही है। अम्मी को अम्मी का हो तब अम्मी है, और अम्मी को मदर का हो तब अम्मी है, अम्मी को बुआ का हो तब अम्मी है, रहेगी वो अम्मी ही, बदल तो नहीं जाएगी। और नालायक 8 दिन पहले अपनी माँ को देखती है, अपनी माँ को तकलीफ में देखती है, उसके बाद भी उम्रह के नाम पर छी, ऐसी गंदी दावत को तुम उम्रह से आने की बात की दावत का नाम देती हो। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि ये 21वीं सेंचुरी में जो दावतें हुआ करेंगी तो वो इसी तरह की हुआ करेंगी। जो भी उम्र से आया करेंगी, क्या फिर उनकी दावतों का सिलसिला इसी तरह से हुआ करेगा, इसी तरह से बेपर्दगी और बेहायगी हुआ करेगी। ये शहरक पहनती है, आज किस लिए पहनती है? इसके जिस्म की नुमाइश हो, ताकि लोग इसकी तरफ को अट्रैक्ट करें। पर ये भूल रही है कि ये अपने साथ साथ 1000 लोगों को और गुनहगार बना रही है। अगर आप कहती हो कि तेरी जी में दम है, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो 2 BHK के साथ साथ एक जी आती है, उसमें अगर आपकी दम है तो फिर आप सम्मो 1114 का नाम इतने ही गट्स के साथ क्यों नहीं लेती हैं?
क्या वाकई आपकी भी जी में दम नहीं है? और यार दम कहाँ से रहे आपकी जी में? क्यों? क्योंकि हाथी चले बाजार और कुत्ते लगे हजार। जब आपकी जी के पीछे इतने कुत्ते हैं तो जाहिर है जी को फ्लॉप तो होना ही है आपकी। और पर्दे में बेशक बैठते हैं पर उस पर्दे में बैठकर छेदा नहीं करते हैं हम। तुम्हारी तरह पराए मर्दों को नहीं छीना, तुम्हारी तरह गरीबों को ब्याज पर पैसा नहीं बांटा, तुम्हारी तरह उम्रा के नाम पर नशे की दावत को तरजीह नहीं दी, तुम्हारी तरह उम्रा के नाम पर आकर बेपर्दगी बेहाई को हया नहीं दी। और ये क्या कहती हो कि सोशल मीडिया पर आजकल इतनी गंदगी है। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने आगे और पीछे दोनों तरफ गौर फरमा कर देखो कि तुम वही माँ हो जो कि 1 जनवरी को यानी कि 31 दिसंबर को अपने बेटे के होठ अपने होठों में लेकर जो किस कर रही थी ना, वो कोई भी इज्जतदार हयादार माँ कर ही नहीं सकती। तो सोशल मीडिया पर आप कितनी गंदगी फैला रही हो। 15 चमाट मारकर अपने शौहर को घर से बाहर निकाल देती हो, अट्ठानी के नाम को अपने नाम के साथ यूज़ करती हो, अपनी बेहया बेपर्दगी वाली रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हो, अपने बेटे के साथ गाड़ी पर चिपक कर ऐसे बैठती हो कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है क्या वाकई ही इसकी माँ है। और मेरे पास वो पिक्चर है जिसमें बेटे के होठों से होठ दिए पड़ी हो आप, और फिर जो आपके फेस पर फीलिंग है और जो आपके बेटे के फेस पर फीलिंग है। तो ये पब्लिक देखने वाली अंधी नहीं है। क्यों? ये पब्लिक है, सब जानती है। इसीलिए मैंने 100 बार समझाया है कि मेरे पर्दे पर तनकीद करना और सवाल उठाना सोच समझकर, फिर कहती हूँ सोच समझकर, वरना ये नकाब वाली इतनी धज्जियाँ उड़ाएगी कि आप ये सोचेंगी कि कहाँ मैंने इससे पंगा ले लिया। और आप मेरे मेयार की कहीं से कहीं तक भी नहीं हो तो बेहतर है आप मेरे मुँह हरगिज़ मत लगो। मेरे मुँह ना ही लगने में आपकी भलाई है। जो औरत इसी सोशल मीडिया पर बैठकर जमजम का घूंट पीकर अपने शौहर को माफ़ कर रही थी, कैसी बेगैरत वो औरत है जो कि फिर यहाँ पर आकर ऑन द सोशल मीडिया अपने ही शौहर को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करती है। वारे वाह औरत तेरी पॉलिसी को। और वाकई किस्मत वाली थी जो शेख साहब जैसा इंसान किस जिंदगी में आया था, जिसने सारे ऐब, सारी जिल्लत, सारी रुसवाई, कितने लोगों के नाम, वो चाहे चाइनीज़ कुबड़ा का भाई राजू हो, वो चाहे जेम्स अंकल हो, वो चाहे अट्ठानी साहब हो, वो चाहे किशोर हो, वो चाहे सैयद शेख हो, वो चाहे बाद में जितने मिलने जुलने वाले हैं, वो चाहे कितने भी हों, पर उसके बाद भी उस शख्स ने अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ लगाया था। इसे कहते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर गंदगी करना। उसे नहीं कहते हैं मेरी डिजिटल कुटनी भांजी, जो तुम मेरे ऊपर अपनी कुटनी खाला के ऊपर सवाल उठाती हो, इस चीज़ को नहीं कहते हैं। कहाँ तक समझाऊं, कहाँ तक अपनी खाला से ट्यूशन और क्लास लोगी। और अब जो नई ऐप शुरू की है तो ये भी तो बता दो, कहीं वो रातों को चैट करने वाली ऐप तो नहीं है जिसमें दूसरे लोगों के ईमान को ख़राब किया जाता है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आग लगाई जाती है, जैसे को तैसा परखने को पैसा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है।